हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी एक प्रसिद्ध वैश्या की है जो भोग विलास और धन संपत्ति के बीच जीवन जीते हुए भी अपने भीतर एक अधूरी प्यास महसूस करती थी। उसका जीवन उस मोड़ पर बदल गया जब वो सच्चे धर्म और ज्ञान से परिचित हुई। ये कथा केवल मनोरंजन की नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखना और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में वैशाली नामक राज्य अपने वैभव, संस्कृति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ये नगरी व्यापार का केंद्र थी और यहाँ की गणिकाओं की सुंदरता व कला का पूरे राज्य में नाम था। इसी नगरी में एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। आम्रपाली न केवल असाधारण रूप से सुंदर थी बल्कि उसकी वाणी और नृत्य कला ने उसे अत्यंत प्रतिष्ठा दी थी। बड़े बड़े राजाओं, व्यापारियों और सामंतों के बीच वो एक सम्मानित स्थान रखती थी। आम्रपाली के पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, नाम और वैभव। फिर भी उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वो जानती थी कि जो बाहरी सुख उसे मिल रहा है वो क्षणिक है। उसके जीवन में सच्ची शांति का अभाव था। फिर एक दिन ये खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली आने वाले हैं। बुद्ध अपने धर्म उपदेश और करुणा के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षाओं से कई लोग प्रभावित होकर अपने जीवन को बदल चुके थे। आम्रपाली ने भी उनके बारे में सुना। उसने सोचा, ये व्यक्ति कौन है जिसके बारे में सभी लोग इतने प्रभावित हैं? क्या ये मेरी बेचैनी का कोई उत्तर दे सकता है? जब बुद्ध वैशाली पहुंचे तो वे नगर के बाहर एक आम्रवन में ठहरे। उन्होंने वहां प्रवचन देना शुरू किया। उनके शिष्यों और अनुयायियों की भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन आम्रपाली ने निश्चय किया कि वो स्वयं बुद्ध से मिलेगी और उनके उपदेश सुनेगी। जब वो उनके आम्रवन पहुंची तो उसे देखकर लोग कानाफूसी करने लगे। लोगों ने सोचा कि एक वैश्या जैसे व्यक्ति का वहां आना अनुचित है, लेकिन बुद्ध ने उसे उसी शांत भाव से देखा जैसे वे हर किसी को देखते थे। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? आम्रपाली ने उत्तर दिया, मुझे जीवन का सत्य जानना है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं भीतर से खाली हूं। मुझे सच्चे सुख का मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन का सत्य यह है कि बाहरी सुख क्षणिक है। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें मोह, लोभ और अहंकार को त्यागना होगा। बुद्ध के शब्दों ने आम्रपाली के हृदय को झकझोर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी केवल दिखावे और भौतिक सुखों में बीत रही थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहती हूं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, धर्म किसी की जाति, पेशा या स्थिति नहीं देखता। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम भी इस मार्ग पर चल सकती हो। उस दिन आम्रपाली ने अपनी पुरानी जिंदगी को त्यागने का निश्चय किया। उसने अपनी संपत्ति और धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने बुद्ध के शरण में जाकर धर्म के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली। आम्रपाली ने जल्द ही महसूस किया कि सच्चा सुख केवल भोग विलास और बाहरी सुंदरता में नहीं है बल्कि भीतर की शांति में है। उसने अपने जीवन को सेवा, ध्यान और धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। उसका जीवन ये सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, अपने वर्तमान को बदलकर सत्य और धर्म का अनुसरण कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक परिवर्तन महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।